हेलो पी फॉर यू डेवलपर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस इशू पे बात करने वाले हैं वो रिएक्ट नेटिव ऐप में आपको भी लिंकर कमांड फेल्ड विद एग्जिट कोड 1 का इशू आता होगा। ठीक है, ये नॉर्मली आपके पास तब आता है जब आपके पास या तो एक्स कोड का लेटेस्ट वर्जन होता है या समटाइम ये होता है कि आप रिएक्ट नेटिव का जो है वो ओल्ड वर्जन जो है वो ओल्ड ऐप को जो है वो अपने एक्स कोड पे चलाना चाह रहे होते हैं, लेटेस्ट एक्स कोड पे। तो आपके पास समटाइम इस टाइप के इश्यूज़ आते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम इसको किस तरह से फिक्स कर सकते हैं। सबसे पहले तो इशू आप देख लें, ये यहाँ पे मेरी एक ऐप है जो कि काफ़ी पुरानी है, तो वहाँ पे ये इशू एग्जिस्ट करता है। तो इसको दोबारा से मैं रन करता हूँ और यहाँ से सबसे पहले मैं इसको क्लियर करता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि वाकई जो है वो इशू मेरे पास ये आ रहा है। ठीक है, मेरी ऐप को रन करने पे, और जब मैंने अपनी ऐप को रन करने की कोशिश की तो यहाँ पे मुझे ये मसला आ रहा था। तो जब मुझे इसका सलूशन पता चला तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ वो शेयर किया जाए ताकि आप लोगों को अगर ये इश्यूज़ आ रहे हैं तो आप भी इसको इजीली फिक्स कर सकें, बजाय इसके कि मेरी तरह आप टाइम वेस्ट करें। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको सबसे पहले बिल्ड कर देता हूँ। ठीक है, देखिए बिल्ड करूँगा तो ये यहाँ पे मेरे पास इसने मेट्रो जो है वो ओपन कर दिया है, बट साथ ही इसने मेरी फेल्ड भी कर दिया है, ये देख रहे हैं आप। और ये मुझे दो इशू दे दिए उसने कि अनडिफाइंड सिंबल्स एंड लिंकर कमांड फेल्ड विद एग्जिट कोड 1। तो चलिए अब आते हैं इसकी फिक्स की तरफ कि इसको हमने सबसे पहले जो है वो फिक्स कैसे करना है। यहाँ पे मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं, मैं इसको फ़िलहाल के लिए कैंसिल कर रहा हूँ ये मेट्रो को, क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। तो ये बेसिकली हमारे पास इशू रहने वाला है। ठीक हो गया, ये बेसिकली हमारे पास इशू है जो कि एग्जिस्ट करता है आज। और इसका सलूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले आपने अपने क्या करना है कि बिल्ड सेटिंग में जाके ना आपने जो एक्सक्लूडेड आर्किटेक्चर होता है उसको और 64 कर देना है। ठीक हो गया। देन उसके बाद हमने पोर्ट फाइल में कुछ ये कोड अपडेट करना है, ये मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप वहाँ से ये कॉपी कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो चलें सबसे पहले जो है वो वेक्स कोड की तरफ आ जाते हैं। आपने सबसे पहले इस फोल्डर पे क्लिक करना है जहाँ पे आपका बेसिक जो है वो प्रोजेक्ट पड़ा होता है। और जिस तरह मेरे प्रोजेक्ट का नाम रियल स्टेट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली रियल स्टेट का है नहीं, ये कुछ और ही है प्रोजेक्ट, बट ये है कि यहाँ पे नाम जो है उसका कोई और ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पे आपने क्लिक किया। ओके, एनीवेज, तो यहाँ पे देखें आपने बिल्ड सेटिंग में आ जाना है। मोस्टली आप यहाँ पे भी हो सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकते हैं, तो आपने इस बार को देखना है, आपने यहाँ पे बिल्ड सेटिंग पे आ जाना है। बिल्ड सेटिंग में ये आप देखें, ये मेरे पास ऑलरेडी ओपन है आर्किटेक्चर, बट सम टाइम ऐसा होता है कि आपको ये विजिबल नहीं हो रहा होता। तो आपने यहाँ पे फ़िल्टर पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिख देना है कि एक्सक्लूडेड आर्किटेक्चर। तो देखें यहाँ पे आर्किटेक्चर की हेडिंग आ रही होगी और उसमें एक्सक्लूडेड आर्किटेक्चर आ रहा होगा और उसमें डिबग और रिलीज़ का जो है वो हमारे पास सेक्शन बना होगा। आपने दोनों में ऐड करना है, क्योंकि अगर आपने डिबग में कर लिया तो डिबग में तो ये ठीक चलेगा, लेकिन जब आप उसकी बिल्ड या रिलीज़ निकालने लगेंगे तो अगर वो यहाँ पे आपने ऐड नहीं किया होगा तो ऑब्वियसली वो आपके पास जो है वो इशू करेगा। तो मैं दोबारा उस सोल्यूशन पे आ जाता हूँ। यहाँ से मैंने ARM64 यहाँ से निकाल दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्लिक करना है, तो यहाँ पे मैंने इसको प्लस करना है। प्लस करूँगा तो ये देखें यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, एंटर प्रेस कर देना है। देन उसके बाद आपने दूसरे पे आना है, रिलीज़ वाले पे, इसको भी सेम वैसा ही करना है हमने। और यहाँ पे भी मैंने वो ARM64 ऐड कर दिया है। ग्रेट। ओके, उसके बाद जो सेकंड हमारा है, सेकंड है यहाँ से हमारे पास पोस्ट इंस्टॉल, और ये वाली कमांड हमने यहाँ से कॉपी करनी है। यहाँ से मैंने ये कॉपी की और अभी हमने आ जाना है पोर्ट फाइल में। ये देखें जिस तरह मेरे पास अपनी पोर्ट फाइल ओपन है, ये मैं VS कोड पे हूँ। तो आपने यहाँ पे करना है जी Ctrl+P, और पोर्ट फाइल लिखोगे तो आपके पास यहाँ सर्च में आ रही होगी, यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये आपके पास पोर्ट फाइल है, यहाँ पे इस तरह से आ रही होगी। जितनी भी आपकी उसमें लाइब्रेरीज और बाकी डेटा रहने वाला है तो वो वैसा ही रहेगा। आपने यहाँ पे नीचे लास्ट पे आ जाना है और यहाँ पे देखें कि ऑलरेडी जो है वो पोस्ट इंस्टॉल डू इंस्टॉल ये ऑलरेडी ऐड है। तो यहाँ पे मैं इस रिएक्ट नेटिव पोस्ट इंस्टॉल के बाद जो है वो वाला कोड ऐड कर देता हूँ। अब क्योंकि ये पोस्ट इंस्टॉल दो हो गए हैं, ऊपर भी एक ऑलरेडी एडेड है। अगर आपके केस में ये ऑलरेडी ऐड नहीं है तो आप इसको रहने दें, इस वाले को, इस पूरे कोड को कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ एक और एंड भी आप यहाँ पे लगा देंगे इस तरह से। ठीक हो गया। अगर ये ऑलरेडी एडेड नहीं है, ये तब के केस में आपने ये वाला कोड जो है वो ऐड करना है। अगर ये ऑलरेडी एडेड है तो आपने यहाँ से सिंपल इसको भी हटा दें और यहाँ से सिर्फ इसको भी हटा दें। ग्रेट, ठीक हो गया। ये आपके पास जो है वो ऐड हो गया यहाँ पे। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने आ जाना है जी
अपने प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में जो कि है मेरा है गेम हब मास्टर के नाम से, मैं इसको करूँगा cd ios एंड देन पॉड इंस्टॉल। थोड़ा वेट करते हैं, इसको इंस्टॉल होने दें, उसके बाद देखते हैं कि ये हमारे पास इशू रिजॉल्व होता है कि नहीं। इसको फिर रन करके हम चेक करते हैं प्रॉपर। ओके ग्रेट, ये इंस्टॉल हो गया। तो मैं अपने एक्स कोड में आ जाता हूँ और दोबारा से मैं जो है वो इसको कर देता हूँ क्लीन बिल्ड फोल्डर। ओके ग्रेट, क्लीन बिल्ड फोल्डर हो गया है। देन मैं इसको डायरेक्ट ही रन करता हूँ, देखते हैं कि ये हमारे पास रन होता है कि नहीं होता, या कोई और इशू देता है तो हम उसको भी देख लेंगे कि उसको हम किस तरह से फिक्स कर सकते हैं। ओके, थोड़ा वेट करना पड़ेगा हमें। देखते हैं कि आप हमारे पास इंस्टॉल होता है कि नहीं होता, क्योंकि इसकी बिल्डअप बन रही है। इससे पहले तो ये इशू दे रहा था हमें, बट ये है कि आप थोड़ा सा इस पर वेट करें। आप बेशक चाहें तो इस वाले पोर्शन को जो है वो जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने सिर्फ आउटपुट ही देखनी होगी कि वाकई ये ऐप हमारे पास अब शुरू नहीं कर रही और रन हो रही है या नहीं हो रही। तो वो आप इसको बेशक इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं, बट ये कि मैं अब इसको पॉज नहीं कर सकता। तो जैसे ये रन होगी देन उसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे। ओके ये रन तो हो चुकी है ना। देखते हैं कि हमारे पास जो है वो ऐप हमारी इंस्टॉल हो रही है। बिल्कुल हमारी देखें ऐप जो है वो इसने प्रॉपर इंस्टॉल कर दी है और हमारी ऐप जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। सो यहाँ पे इसको स्टार्ट होने देते हैं। ओके ग्रेट, हमारी ऐप इंस्टॉल हो गई है। ये कुछ फ़ॉन्ट का इशू आ रहा है, इसको हम देख लेंगे कि हम इसको किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं। अनरिकग्नाइज फ़ॉन्ट फैमिली, ये कोई फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो मिसिंग आ रहा है, वो मुझे अब देखना पड़ेगा क्योंकि ये काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है। तो इस पर देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ जो है वो हमने ऐड नहीं की हुई। तो फ़िलहाल के लिए इसको मैं डिसमिस कर देता हूँ और देखता हूँ। ओह ग्रेट, तो देखें मेरी ऐप जो है वो मेरे पास अब प्रॉपर रन हो चुकी है। इस पर एक और भी इशू आया था कि फ़ॉन्ट से रिलेटेड और डुप्लीकेट जो थी वो कमांड्स आ रही थी। उस पर एक मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, बट उस पर जब मैंने वीडियो बनाई थी उसका फिक्स बताया था, तो वहाँ पे ये वाला हमें इशू आया था कमांड्स वाला। बट सोचा कि मैंने अब इसको भी आपके साथ, आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। अगर आपको भी मल्टी कमांड्स या मल्टी इस टाइप के कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं तो आप वो वीडियोस जो है वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको भी फॉलो करके अपना वो वाला इशू भी रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। उसमें आपकी बग फिक्सिंग हो गई, आपकी जो है वो आपको सिखाना कि रिएक्ट नेटिव में आप क्या चीज़ कैसे बना सकते हैं। और मेरा जो इस टाइम टारगेट है वो ये है कि मैं आपको परचेज़ जो है वो ऐप्स प्रोवाइड करूं। वो रिएक्ट नेटिव में भी हो सकती हैं, फ्लटर में भी हो सकती हैं, और किसी और लैंग्वेज में भी हो सकती हैं, एंड्राइड में, आईओएस में, किसी में भी हो सकती हैं। तो वो मैंने आपको प्रोवाइड करना है। एंड देन उसके बाद जो मैंने रिएक्ट नेटिव में ख़ुद की ऐप्स बनाई हुई हैं, जिस तरह से ये गेम हब है, तो ये भी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द जो है वो अपने चैनल पे इसका सोर्स कोड प्रोवाइड करने वाला हूँ। इसमें हम एड्स कैसे लगाएंगे, इससे अर्निंग कैसे करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।